बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ स्टूडेंट, आज मैं उपस्थित हूँ सोशल साइंस के आंसर की को लेकर, यानी सामाजिक अध्ययन का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका आंसर की लेकर। क्लास 9 का जो एग्ज़ाम चल रहा है फर्स्ट टर्मिनल का, उसी का आंसर की लेकर के उपस्थित है। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ टेलीग्राम पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्को पोलो कहाँ का यात्री? वही मार्को पोलो जिसने चीन का खोज किया था और चीन से मुद्रण कला को यूरोप लेके गया था। तो इसका जो ये कहाँ का था, ये पुर्तगाल का था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा? तो अरबों से, जो कुतुबनुमा था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज बनाए जिसका नाम क्या था? कैरावल, ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो मैगलेन ने लगाया था 1519 में, आपको पता ही होगा। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य किया? कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ, तो उस पर किसका कब्जा हुआ? तो तुर्की का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अब्दुल मजीद ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज किस ईस्वी में की थी? तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने खोज की थी अमेरिकी महाद्वीप का। ये भारत का खोज करने के लिए निकले थे, चले गए थे वेस्ट इंडीज, अमेरिका। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 9 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है, कॉमन सेंस की रचना किसने की है? तो कॉमन सेंस टॉमस पेन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लेसेस फेयर मुक्त व्यापार का सिद्धांत किसने दिया? तो एडम स्मिथ ने दिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? तो 13 उपनिवेश थे। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1765 ईस्वी में। चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आयंदे ने की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1980 के दशक की पोलैंड की साम्यवादी सरकार थी, किस तरह की थी? तो यह निरंकुश थी। ठीक है, अगला देखते हैं, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में गणराज्यों में शासन का प्रधान कहलाता था? तो राजा कहलाता था। आपको 48 में से 40 क्वेश्चन ही बनाना है, तो आपको जो सटीक आता है उसी को बनाना चाहिए। तो हो गया आपका राजा। अगला था, न्यूजीलैंड में किस ईस्वी में जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया था? सबसे पहले न्यूजीलैंड सार्वजनिक वयस्क मताधिकार देने वाला देश है, ये 1893 ईस्वी में दिया था, आपके पहले चैप्टर में ही है। अगला, घाना पहले किसका उपनिवेश था? तो घाना ब्रिटेन का उपनिवेश था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेपाल में पहला संविधान किस ईस्वी में बना हो? तो 1948 में बना था, लेकिन आकर के अंततः 2008 में लागू हुआ। जून 2001 में नेपाल में किस राजा की हत्या कर दी गई थी? एक साथ परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया था, राजा वीरेंद्र की, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देख रहे हैं क्या कह रहा है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? हालांकि आपकी किताब के अनुसार 192 होगा, लेकिन अभी 194 हो गया है, तो आपको यहाँ 192 दिया हुआ, तो आपको 192 मानना है। लिच्छवी गणराज्य किसके अंतर्गत आता था? तो वैशाली के अंतर्गत आता था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। किसके नेतृत्व में पोलैंड के मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया था? तो एक लेक वालेसा के नेतृत्व में, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, चिली में लोकतंत्र की वापसी निम्न में से किस तरीके से हुई? तो सैनिक तानाशाही का अंत करके, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उत्पादन का अर्थ क्या है? उपयोगिता का सृजन करना, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। उत्पादन का साधन है, तो यहाँ पर जो श्रम हो जाएगा, हालांकि विनियोग भी होना चाहिए, लेकिन श्रम जो है साधन है। श्रम का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो मजदूरी कहलाता है श्रम का। मानसिक श्रम होता तो भी तो वेतन होता। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो उत्पादन के प्रमुख साधन 5 हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं, ऑप्शन सी। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी हैं, क्या क्या हैं? तो भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, मानव संसाधन का उत्पादन का साधन है, कैसा है मानव संसाधन उत्पादन? कैसे? सक्रिय साधन है, एक्टिव रहता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा किस ईस्वी में की गई थी? तो 2000 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, एग्जाम कैसा जा रहा है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिला कौन है? तो यहाँ पर जो भी दिया या 2001 का जनगणना है, ये किशनगंज हो जाएगा। ये वर्तमान समय में सहरसा है, वर्तमान समय में पूर्णिया है, महिलाओं में सहरसा। पूर्णिया सबसे है, लेकिन पूर्णिया ऑप्शन में नहीं है, तो किशनगंज होगा 2001 के अनुसार। गाडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? तो ये राज्य और
केंद्र के बीच संबंध संबंधित है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है, रेड क्लिफ मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन के बीच की रेखा है। ग्रीनविच लाइन क्या होता है, कमेंट करके बताएं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटा आगे है, तो ये 5.5 घंटा आगे है प्लस में। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल सही होगा। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में कितना मिनट का अंतर होता है, तो 45 मिनट का अंतर होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, तो प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत जो है ये सर्वमान्य है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है। राजस्थान का मरुस्थल की लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो 640 से 644 माना जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। अगला, दक्कन का पठार किसके द्वारा निर्मित है, तो दक्कन का पठार जो है लावा द्वारा निर्मित है। हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला क्या कहलाती है, तो शिवालिक कहलाती है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही। अपवाह का शब्द क्या तात्पर्य है, जल प्रवाह से, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही। आपदा प्रबंधन के प्रमुख कितने घटक होते हैं, तो 3 घटक होते हैं। अगला देखते हैं, सुनामी क्या है, तो सुनामी कैसा आपदा है यहाँ पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापें कि इसका आंसर क्या होगा, सुनामी कैसी आपदा है। अगर आपको साइंस का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं साइंस का वीडियो भी डाल दूं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।